वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जॉन गाल्सवर्दी की जो फेमस नॉवेल्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस तरीके से पब्लिश हुई हैं, उनका हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था। आज की क्लास में हम लोग जॉन गाल्सवर्दी के जो प्लेज हैं उनका एक ओवरव्यू लेंगे। वो किस तरीके से कितनी थीम्स में डिवाइड किए जा सकते हैं उनको कन्फर्म करेंगे। तो सबसे पहले जॉन गाल्सवर्दी के जो प्लेज हैं उनसे रिलेटेड कुछ सर्टेन पॉइंट्स यहाँ पर हैं, उनको कंफर्म कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जॉन गाल्सवर्दी जी की जो ट्रेजेडीज हैं उनको हम कहते हैं सोशल ट्रेजेडी कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जॉन गाल्सवर्दी जी की जो ट्रेजेडी हैं उनको हम सोशल ट्रेजेडी कहते हैं। सोशल ट्रेजेडी क्यों कहते हैं? क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी जी की जो ट्रेजेडी हैं वो सोसाइटी की प्रॉब्लम पर बेस्ड हैं। सोसाइटी में ऊंच नीच की जो भावना होती है उस पर बेस्ड हैं उनकी ट्रेजेडी। सोसाइटी में जो इनजस्टिस होता है उस पर बेस्ड हैं उनकी ट्रेजेडी। सोसाइटी में पुअर क्लास का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, सोसाइटी में जो लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होता है उस पर बेस्ड है उनकी ट्रेजेडी। मीन्स जॉन गाल्सवर्दी जी की जो ट्रेजेडी हैं वहाँ पर सोशल एविल्स को हाईलाइट किया गया है, समाज की बुराइयों को हाईलाइट किया गया है। इसलिए जॉन गाल्सवर्दी जी की जो ट्रेजेडी हैं उनको हम सोशल ट्रेजेडी कहते हैं। मीन्स ट्रेजेडी बेस्ड ऑन दी प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, इसलिए गाल्सवर्दी जी की ट्रेजेडीज को हम सोशल ट्रेजेडी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जॉन गाल्सवर्दी जी जो हैं वो एक ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं। ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट जो वो हैं वो स्कूल ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म के वो हैं। स्कूल ऑफ रियलिज्म का मतलब होता है ऐसी पोएट्री जो रियलिटी पर बेस्ड है और ऐसी पोएट्री जो नेचुरलिटी पर बेस्ड है, जहाँ पर हमें कुछ फेक प्रतीत नहीं होता है, जहाँ पर हमें कुछ अनरियल प्रतीत नहीं होता है। मतलब ऐसी पोएट्री जो रियलिटी पर बेस्ड है, जिसमें सब कुछ हमें नेचुरल लगता है, उसको हम बोलते हैं कि जो ये पोएट्री है वो स्कूल ऑफ रियलिज्म और स्कूल ऑफ नेचुरलिज्म की पोएट्री है। स्कूल ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, उसको हम बोलते हैं स्कूल ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म बोलते हैं। तो जॉन गाल्सवर्दी जी एक ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जिनकी जो पोएट्री है वो थॉट ऑफ रियलिज्म एंड थॉट ऑफ नेचुरल पर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन गाल्सवर्दी जी ने पॉपुलराइज किया है प्रॉब्लम प्लेज को पॉपुलराइज किया है। अब जॉन गाल्सवर्दी जी के जो ये प्रॉब्लम प्लेज हैं वो हेनरिक इब्सन का जो मॉडल है प्रॉब्लम प्लेज का उस पर बेस्ड हैं। जो ये हेनरिक इब्सन है वो नॉर्वे का प्लेराइट है, नॉर्वे का ड्रामेटिस्ट है। इसको हम नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट कहते हैं, नॉर्वेजियन प्लेराइट कहते हैं। हेनरिक इब्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम प्ले राइटर हुआ है। प्रॉब्लम प्लेस का मतलब होता है ऐसे प्लेस जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, उनको हम प्रॉब्लम प्लेस कहते हैं। जैसे सोसाइटी में पुअर क्लास का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, सोसाइटी में जो कास्ट फीलिंग की प्रॉब्लम होती है, क्लास एंड कास्ट फीलिंग की जो प्रॉब्लम होती है, सोसाइटी में जो बुराइयां जो इविल प्रैक्टिस होती हैं, सोसाइटी में जातिगत भेदभाव जो किया जाता है,
तो इस तरह की सोसाइटी की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हुए जो ड्रामा होते हैं, हाईलाइट करते हुए जो प्लेस होते हैं, उनको हम प्रॉब्लम प्लेस कहते हैं। तो नॉर्वे का प्लेराइट जो ये हेनरिक इब्सन है, इसने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को अपने प्लेस में हाईलाइट किया है। इसलिए हेनरिक इब्सन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम प्ले का राइटर है। जॉन गाल्सवर्दी जी ने भी अपने प्लेज में सोसाइटी की समस्या को गाल्सवर्दी प्रॉब्लम प्लेस कहे जाते हैं। और जॉन गाल्सवर्दी जी के जो ये प्रॉब्लम प्लेज हैं वो बेस्ड हैं, किसके मॉडल पर बेस्ड हैं? हेनरिक इब्सन के प्रॉब्लम प्ले के मॉडल पर बेस्ड हैं। कंफर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जॉन गाल्सवर्दी जी ने जो कुछ भी देखा उसी को जॉन गाल्सवर्दी जी ने लिखा। इसी को हम रियलिस्ट बोलते हैं, इसी को हम ऐसा राइटर बोलते हैं जिसका वर्क रियलिटी पर बेस्ड है। जॉन गाल्सवर्दी जी ने जो कुछ भी देखा, गाल्सवर्दी जी ने उसी को लिखा। जॉन गाल्सवर्दी जी ने सोसाइटी की जो कंडीशंस है, ठीक, उसकी विविड पिक्चर का मतलब होता है सजीव चित्रण दिया है। जॉन गाल्सवर्दी जी का जो टाइम था, इन विच ही लिव्ड, जिस समय जॉन गाल्सवर्दी जी ने अपने लाइफ को स्पेंड किया, तो जॉन गाल्सवर्दी जी का जो अपना टाइम था, तो जॉन गाल्सवर्दी जी के उस टाइम में सोसाइटी की जो कंडीशन थी, सोसाइटी की उस कंडीशन की विविड पिक्चर को, सजीव चित्रण को पूरी तरीके से जॉन गाल्सवर्दी जी ने चित्रित किया है अपने वर्क में। जो कुछ भी उन्होंने देखा है, गाल्सवर्दी जी ने उसी को लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन गाल्सवर्दी जी ने आर्ट की डिफिनीशन दी है कि कला क्या होता है। जॉन गाल्सवर्दी जी ने बताया है कि आर्ट क्या होता है। जॉन गाल्सवर्दी जी ने कहा है कि विद दी वर्ल्ड, जो ये संसार है, उस संसार के साथ में हमारा कांटेक्ट, हमारा जो कुछ भी कांटेक्ट है इस संसार के साथ में, इस वर्ल्ड के साथ में, कांटेक्ट तो सेल्फ कांटेक्ट की बात यहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी जी कर रहे हैं, ठीक। मतलब जो ये संसार है, जो ये वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के साथ में जो कुछ भी कांटेक्ट हमारा अपना कांटेक्ट है, हमारा सेल्फ कांटेक्ट है, और उस सेल्फ कांटेक्ट के तहत हमने जो कुछ भी देखा है, हमने जो कुछ भी सुना है, हमने जो कुछ भी समझा है, हमने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, उसका जो परफेक्ट एक्सप्रेशन होता है उसी को हम आर्ट कहते हैं। ऐसा जॉन गाल्सवर्दी जी ने आर्ट को डिफाइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, जॉन गाल्सवर्दी जी ने ड्रामा के बारे में कहा है, और गाल्सवर्दी जी ने कहा है अ ड्रामा मस्ट बी सो शेप्ड, एक ड्रामा का स्ट्रक्चर इस तरीके से किया जाना चाहिए, उसका शेप इस तरीके से बनाया जाना चाहिए, एज टू हैव अ स्पायर ऑफ मीनिंग, जिससे उस ड्रामा को एक सर्टेन मीनिंग मिल सके, जिससे उस ड्रामा को एक फिक्स मीनिंग मिल सके, जिससे उस ड्रामा को एक निश्चित मीनिंग मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, लियोन सैलिट की डेफिनेशन है। लियोन सैलिट जो है वो एक क्रिटिक हुआ है, और लियोन सैलिट ने जॉन गाल्सवर्दी जी के प्लेस पर एक डेफिनेशन दी है, और लियोन सैलिट कहता है कि हिज कैरेक्टर्स, जॉन गाल्सवर्दी जी के प्लेज के जो कैरेक्टर हैं, डायर इन एक्शन, वो कंप्लीट एक्शन में होते हैं, नेवर फार-फेच्ड, उनके जो कैरेक्टर हैं वो अवास्तविक प्रतीक नहीं होते हैं। फार-फेच्ड का मतलब होता है अवास्तविक लगना, अनरियल लगना।
तो जॉन गाल्सवर्दी जी के प्लेस के जो कैरेक्टर हैं वो कंप्लीट एक्शन में होते हैं, वो अवास्तविक प्रतीक नहीं होते हैं, और जो कैरेक्टर होते हैं वो एवरेज मैन और वुमन होते हैं जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स से होते हैं, हमारे आसपास से होते हैं। ऐसा लियोन सैलिट ने कहा है। अब देखिएगा गाल्सवर्दी जी के जो प्लेस हैं उनका हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं। गाल्सवर्दी जी के टोटल 30 ड्रामा जो हैं, 30 प्लेस जो हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, थीम के बेसिस पर, कंटेंट के बेसिस पर। तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो है सोशल इनजस्टिस इन सोसाइटी की थीम। ठीक, सोशल इनजस्टिस, समाज में जो कुछ भी अन्याय होता है, सोसाइटी में जो कुछ भी अन्याय होता है, उसकी थीम पर बेस्ड प्ले हैं। तो उसमें सिल्वर बॉक्स प्ले आता है, जस्टिस आता है, द फॉरेस्ट है, द शो है और एस्केप है। ठीक, ये गाल्सवर्दी जी के प्लेज सोशल इनजस्टिस की थीम पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट थीम जो है वो है फैमिली रिलेशंस। जो कुछ भी फैमिली में रिलेशंस होते हैं उनकी थीम पर बेस्ड प्ले जो हैं वो जॉय है, द फ्यूगिटिव है और अ फैमिली मैन है। नेक्स्ट थीम हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ द आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब होता है इग्नोर करना, अवहेलना करना होता है, ठीक, अनदेखा करना। तो उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ द आउटकास्ट। मतलब समाज में जब किसी को बहिष्कृत कर दिया जाता है तो उसकी समस्याएं जो हैं उस पर आधारित जो गाल्सवर्दी के प्लेज हैं वो द पिजन है और विंडोज है। नेक्स्ट थीम है ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद पर आधारित जो ट्रेजेडी हैं वहाँ पर द मॉब है और अ बिट ऑफ लव है। नेक्स्ट थीम जो है वो है कास्ट फीलिंग्स। जॉन गाल्सवर्दी जी के कुछ सर्टेन प्लेज हैं जो कास्ट फीलिंग पर बेस्ड हैं, जो क्लास एंड कास्ट फीलिंग पर बेस्ड हैं, जो जातिगत भावनाओं के ऊपर आधारित हैं। उसमें लॉयल्टी प्ले आता है, स्ट्राइक प्ले और द स्किन गेम आता है। तो इस तरीके से जॉन गाल्सवर्दी जी के जो 30 प्लेज हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन गाल्सवर्दी जी के 6 शॉर्ट प्ले हैं और जो 6 शॉर्ट प्ले हैं वो 1 एक्ट के प्ले हैं। उनके नेम है द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉल मार्क्ड अ सैटायरिक ट्रिफल, डिफीट अ टीनी ड्रामा, द सन अ सीन, पंच एंड गो अ लिटिल कॉमेडी। ठीक, तो जॉन गाल्सवर्दी जी के जो ये 6 प्लेज हैं वो शॉर्ट प्लेज हैं, वो 1 एक्ट प्ले हैं। तो जॉन गाल्सवर्दी जी के जो प्लेज हैं उनका एक ओवरव्यू आज की क्लास में हम लोगों ने कंफर्म किया है। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में टाइटल बेस्ड क्वेश्चन जो बनेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्ले जॉन गाल्सवर्दी का है या इनमें से कौन सा प्ले जॉन गाल्सवर्दी का नहीं है। तो इस तरीके से जो टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस को भी आप लोग यहाँ से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ जॉन गाल्सवर्दी जी के जो प्लेज हैं उनके जो फीचर्स हैं वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग कर पाएंगे। या आप लोगों से पूछा जाता है कि गाल्सवर्दी जी का कौन सा प्ले है जो सोशल इनजस्टिस पर बेस्ड है या जो फैमिली रिलेशन की प्रॉब्लम पर बेस्ड है या फिर कास्ट फीलिंग की प्रॉब्लम पर बेस्ड है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जो कुछ भी कंटेंट आप लोगों को दिया गया है अच्छे से आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। इतना कंफर्म करने के बाद में जॉन गाल्सवर्दी जी के जो प्लेज इम्पॉर्टेंट हैं उनका जो इन डेप्थ एनालिसिस एक है वो हम लोग करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।